तो दोस्तों एसईबीसी लिमिटेड ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर डाटा के लाख्स में दिया गया है। मैं आपको उसमें कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 140 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू पिछले साल 142 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 147 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो साल साल देखें तो साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 3 से 4% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 5% के आसपास की तेज़ी। तो क्वार्टर साल कंपनी का रेवेन्यू इस क्वार्टर में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 155 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 149 करोड़। अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 155 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में थोड़े से हाई आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इस क्वार्टर में अगर आप गौर करते हैं तो एक चीज़ जो मुझे लगता है कि आप सभी को हाईलाइट करना चाहिए, आप सभी को पता होना चाहिए, वो है कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट। कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट देखें तो पिछले साल कंपनी को मात्र 9 करोड़ के आसपास कंपनी को पे करना पड़ता था, पिछले क्वार्टर में लगभग 11.5 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के लगभग 13 करोड़ के आसपास पहुँचता हुआ देखने को। तो कंपनी का जो फाइनेंस कॉस्ट है, यानी कि कंपनी जहाँ से लोन लेती है उसको इंटरेस्ट के रूप में कुछ पैसे पे करने रहते हैं इनको, तो वो जो कंपनी का जो इंटरेस्ट है हर क्वार्टर देखें तो बढ़ता जा रहा है, जो कि एक मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि अगर ऐसे ही बढ़ता रह जाएगा तो एक समय आएगा जब कंपनी का जो एक्सपेंस है वो आपको बहुत ज़्यादा होता हुआ देखने वाला और कंपनी लॉस में आपको जाते हुए देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए मेरे हिसाब से फाइनेंस कॉस्ट जो है वो चिंता वाली बात है, इस पे मैनेजमेंट को कुछ करना चाहिए। और अगर आपके पास शेयर है तो ये जो कॉलम है इसको आपको अच्छे से आपको समझना चाहिए। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 5.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल कंपनी 20 करोड़ के आसपास के लॉस में थी, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 6.5 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे कैसे कंपनी को इतना बड़ा लॉस हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक और चीज़ सरप्राइज यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी को टैक्स के रूप में कुछ पे नहीं करने पड़े। पिछले क्वार्टर में भी कंपनी को 1 रुपये भी टैक्स के रूप में पे नहीं करने पड़े हैं, इस क्वार्टर में भी कंपनी को टैक्स के रूप में कुछ पैसे पे नहीं करने पड़े। ये एक थोड़ा सा सरप्राइज है यहाँ पे, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी रन करती है तो उसको टैक्स तो पे करना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पे पिछले क्वार्टर इस क्वार्टर दोनों में कंपनी का जो टैक्स है वो आपको 0 देखने को मिला है। जबकि पिछले साल देखें तो पिछले साल कंपनी को 30 करोड़ रुपये लगे थे टैक्स के रूप में। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर जो है यहाँ पे कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू हल्का सा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, वो की चिंता वाली बात है। और कंपनी के जो टैक्सेस हैं वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से कुछ ये जो डाटा दिए गए हैं कंपनी की तरफ से, ये कैसे क्या है, ये मार्केट देखते हैं मार्केट कैसे एड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ खास नंबर देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।